Hello children, how are you all? Myself Pauna Madam will continue your first chapter of SS. Take out your page number 3. The Dutch. After 100 years of arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland came to India for trading. 100 साल के बाद पोर्चुगीज़ के अराइवल के बाद 16th सेंचुरी के एंड में डच जो होलैंड के वो इंडिया में आए ट्रेडिंग के लिए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास। स्टार्टिंग में उन्होंने फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए मद्रास और पुलिकट में। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर भी एस्टैब्लिश किया था आगरा में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया, और वही टाइम पे ब्रिटिश भी आए इंडिया में। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। डच ब्रिटिश के साथ कॉम्पिटिशन में ठहर नहीं पाए। नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ने 1600 में जब एलिजाबेथ क्वीन रूल कर रही थी तभी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश की। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये कंपनी मर्चेंट्स को बिलोंग करती थी जिसको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के बाद। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608। Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. फर्स्ट शिप जो इंडिया की ब्रिटिश की इंडिया में अराइव हुई वो सूरत पे अराइव हुई, और कैप्टन W. हॉकिंस उनके कैप्टन थे। वो फर्स्ट थे ब्रिटिश के जिन्होंने इंडिया में अपना पैर रखा था। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। जहांगीर को वो मिले पर उनको परमिशन नहीं मिली ट्रेड की। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in सूरत। उसके बाद सर थॉमस आए और उन्होंने परमिशन ले ली और अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया सूरत में। लेटर दिल्ली वेंट इन टू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ। दिल्ली शाहजहाँ के हाथ में चली गई। शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। शाहजहाँ ने ब्रिटिश को परमिशन दे दी ट्रेड करने के लिए बंगाल में। द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश की। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, who had the desire to expand the European rule in India। जो हेड थे उनके वो जोसेफ थे और उनको इच्छा थी कि अपना रूल इंडिया में वो एक्सपैंड करें। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। इसलिए फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों कंपटीशन में आ गए देखने के लिए कि कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रांग है। There were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winners। बहुत सारी battles थी, disputes थे और finally British winner साबित हो गए। However, the French retained their control over the trading centers of Pondicherry, Mahe and Chandranagar। फिर भी फ्रेंच ने अपना कंट्रोल पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर में कंट्रोल ले लिया। British trade in Bengal। The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651। ब्रिटिश ने अपना ट्रेड रिवर हुगली के बैंक्स पे एस्टेब्लिश किया और अपने फोर्ट्स बनाए थे वहाँ पे। The forts were garrisonized for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying tax against an annual payment। फोर्ट्स क्यों बनाए गए थे? ताकि वो फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके, और उनको औरंगजेब के पास से परमिशन मिल गई थी ट्रेड करने के लिए, पर बिना टैक्स पे किए हुए उनको परमिशन मिल गई थी। नाउ चिल्ड्रन
Go on to page number 4. The expansion of the British rule between 1757 century and 1857 century. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. ये टाइम तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एक चस्का लग गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefits of the tax-free trading. जैसे बंगाल में ऑर्डर पास हुआ था, सिर्फ कंपनी को टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. पर जो प्राइवेट ट्रेड में जो थे काफ़ी सारे ऑफिसर्स, उन्होंने भी टैक्सेस नहीं भरे थे. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. इसकी वजह से टैक्स नहीं भर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भर रही थी, प्राइवेट ऑफिसर्स नहीं भर रहे थे, तो इसकी वजह से जो इनकम का टैक्स का जो कलेक्शन होता है बंगाल में वो रिड्यूस हो गया और उसका अपोज किया नवाब ऑफ बंगाल ने. दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. और यही डिस्प्यूट, यही झगड़ा चल रहा था वो अली वर्दी खान के टाइम पे भी चल रहा था, यही डिस्प्यूट. आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज. और अली वर्दी के खान के बाद सिराजुद्दौला जो उनका लड़का था उन्होंने चार्ज ले लिया. ही गॉट इन्वॉल्व इनटू मेजर बैटल विद द ब्रिटिश. उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक बैटल ही फाइट कर ली. नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. सो चिल्ड्रन, बी सेफ, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.